सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसकी हमने एग्जांपल देखी, रिग्रेशन है, तो हमने जिस तरह यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है उसमें डेटा पॉइंट्स हैं रेड में, और जो मॉडल हम कर रहे हैं वो एक फंक्शन फाइंड कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स जो है वो एक्स एक्सिस है और y जो है वो वर्टिकल एक्सिस है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका जो रिलेशनशिप है ये लीनियर रिग्रेशन को शो कर रहा है। तो हमने बेसिकली एक लाइन फाइंड करनी है इस डेटा पॉइंट्स में से। तो स्केटर डेटा पॉइंट्स हैं, तकरीबन नज़र आ रहा है कि एक लाइन में ही हैं ये, नॉन लीनियर नहीं लग रहे हैं, तो इसको एक लाइन से हम सॉर्ट ऑफ मॉडल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर डेटा पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह हैं, जैसे ये ब्लैक में दोनों ग्राफ्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें 3 ऊपर हैं, 2 बीच में और 2 नीचे हैं पॉइंट्स। तो इसको फिट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर हम इसको लीनियर सॉर्ट ऑफ लीनियर करें तो आपको इस तरह की लाइंस मिलेंगी, बट अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करें, पॉलिनोमियल फॉर्म में करें या हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल फॉर्म में करें तो ये बहुत अच्छे मैप होता है साइन फंक्शन के साथ। तो ये एक अच्छा सॉर्ट नॉन लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल है। तो लीनियर के अलावा रिग्रेशन की नॉन लीनियर पॉसिबिलिटी भी है जिसमें आप हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल से डेटा को फिट कर सकते हैं। अच्छा, सुपरवाइज्ड लर्निंग हमने देखा कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी टैकल कर सकता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, इनपुट वेक्टर्स लेता है और उसमें से आइडेंटिफाई करता है कि किस क्लास को ये बिलोंग करते हैं। अब क्लास नंबर जो है, क्लास की जो तादाद है वो n है, और हमने ट्रेनिंग डेटा जो है वो ईच क्लास के लिए हैं और उसके बाद फिर इस तरह से क्लासीफाई कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट वो है कि जो डिसीजन बाउंड्री है वो क्या बनेगी। तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास, लीनियर डिसीजन बाउंड्री बन रही है या नॉन लीनियर बन रही है। हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे 2 लाइंस हैं स्ट्रेट और एक नॉन लीनियर लाइन है। तो इस तरह की डिसीजन बाउंड्रीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्लास क्या है। सो लीनियर या नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज होंगी, और कम्प्लेक्सिटी ज़ाहिर है उस हिसाब से ज़्यादा होगी नॉन लीनियर के केस में। तो अब जो लीनियर बाउंड्री है या नॉन लीनियर बाउंड्री है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके डाटा किस तरह स्प्रेड आउट है, उसमें हमने देखना है कि मार्जिन आपके पास क्या आ रहा है। तो क्लास 1 हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन है, क्लास 2 जो है, क्लास 1 ग्रीन है, क्लास 2 जो है वो रेड है। तो अगर हम इसको देखें दोनों केसेस में क्या डिफरेंट है कि एक केस में हम इसको लाइन से सेपरेट कर सकते हैं ग्रीन और रेड पॉइंट्स को, दूसरे में हम लाइन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमें फिर नॉन लीनियर बाउंड्री चाहिए होगी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनटैग्ड डेटा, लेबल्ड डेटा नहीं है, उससे हमने लर्निंग पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो गोल क्या है, बिल्ड कॉम्पैक्ट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जनरेट इमेजिनेटिव कंटेंट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, खुद ही कैप्चर करेगा पैटर्न्स को और प्रॉबेबिलिटी डेंसिटीज के थ्रू या किसी और मैथमेटिकल बैकग्राउंड के थ्रू। तो ये एक इमेज है जहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल शो हुई है। अब आपके पास डेटा जो है वो बहुत डाइवर्स फॉर्म में आ रहा है, जैसे यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स मिक्स्ड डेटा आपके पास है, मशीन को आपने वो दे दिया और अनकैटेगराइज्ड है, अनलेबल्ड है, और उस मशीन ने फिर इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्प्रेड कर लिया या सेपरेट कर लिया। तो सिमिलर ग्रुप 1 उसने कैट्स को अलग कर दिया और सिमिलर ग्रुप 2 जो है उसको डॉग्स के अंदर सेपरेट कर लिया। तो बेसिकली अगर आप इसको एक और तरीके से देखें तो ये क्लस्टर की एक फॉर्म है। तो क्लस्टरिंग में क्या होता है कि सिमिलर जो डेटा है उसको उसके क्लस्टर्स बना लेती है मशीन। एक और चीज़ जो कि हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं उसको कहते हैं अनोमली डिटेक्शन। यानी अगर आप राइट साइड पे देखें नीचे, वहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं या एक ग्राफ बना हुआ है। ये एक ब्लू कलर का ग्राफ है और दूसरा रेड कलर का ग्राफ है। जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो आपस में कनेक्टेड है और जो रेड कलर का ग्राफ है ये आपस में कनेक्टेड है। सो ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो रेड है अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल या एनोमली है डेटा के अंदर। वो डेटा सेट और तरह बिहेव कर रहा है और जो दूसरा डेटा सेट है वो और तरह बिहेव है, ये और तरह कनेक्टेड है, ये और ग्रुप है। तो ये क्लस्टरिंग की एग्जाम्पल है। सो क्लस्टरिंग की एग्जाम्पल्स में जिस तरह रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को अगर ले लें तो उसमें हैंड रिटन डिजिट्स हैं, एसेज बाय टॉपिक हैं, न्यूज़ टॉपिक्स हैं।
डिस्टिंक्ट एक्सेंट्स हैं, तो ये सारे कैटेगरीज बनते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के अंदर डिस्टिंक्ट एक्सेंट्स, एक तरह के एक्सेंट जो है वो एक कैटेगरी बनेगी, दूसरी लैंग्वेज के एक्सेंट दूसरी कैटेगरी बनेगी, एंड सो ऑन। एक और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल है जिसको कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। सो फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो है वो ओवर द ईयर्स अगर वो पेशेंट्स देखता रहे तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो उनकी इलनेसेस के साथ रिलेट करते हैं। तो ओवर द ईयर्स विद एक्सपीरियंस वो ये बता सकता है कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनकी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक टाइप होगी और वो उनको टिपिकली इस तरह की बीमारी होती है। तो ये एसोसिएटिव लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो डिफरेंट है। वो एक एजेंट जो है वो डिसीजन लेता है बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करता है और उससे उसको फीडबैक मिलेगा। अब फीडबैक जो है उसकी दो फॉर्म्स है, ये रिवॉर्ड होगा या पेनल्टी होगी। सो इसके की कंपोनेंट्स क्या होंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के? एजेंट जो लर्नर है या डिसीजन मेकर है, एनवायरनमेंट है जो कि एक्सटर्नल सिस्टम है जिसके साथ एजेंट इंटरेक्ट करेगा, फिर एक्शन है कि क्या एजेंट क्या काम कर रहा है, फिर स्टेट है द करंट सिचुएशन रिटर्न बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से आपको किस सिचुएशन में लेके जा रही है, फिर रिवॉर्ड है फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट यूज्ड टू इवेल्युएट द एक्शन, उससे आप फिर इवेल्युएट करेंगे कि क्या हुआ है, फीडबैक किस तरह का है। सो किस तरह काम करता है? एजेंट ऑब्जर्व्स द करंट स्टेट, एजेंट सेलेक्ट्स एंड परफॉर्म्स एन एक्शन, उसके बाद एनवायरनमेंट ट्रांजिशन करता है एक नई स्टेट में और उसको रिवॉर्ड देता है, और एजेंट इस फीडबैक को लेके अपने फ्यूचर डिसीजन जो है वो लेता है। सो ओवरऑल गोल क्या है कि मैक्सिमाइज करना है उसने क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड ओवर टाइम रिवॉर्ड लेता रहेगा वो उसको ऐड करके देखेगा कि हाँ ये मैक्सिमाइज मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है दिस इज पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो देख लें यहाँ पे इमेज की फॉर्म में इनपुट रॉ डेटा आपको मिल गया, एनवायरनमेंट के अंदर एजेंट को मिला और उस पर उसने फिर आइडेंटिफाई कर दिया कि डिफरेंट आउटपुट्स बन रही हैं।